हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूं। और यह जो क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP, उस पर 2025-26 के लिए जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर अपलोड किया गया है उसके अंतर्गत पूछा गया है। तो आज का आपका टॉपिक है नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में कैरियर परामर्श की आवश्यकता। इससे पहले ये आर्टिकल मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस टाइटल को आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर कर लेते हैं। तो आप इसकी शुरुआत पहले पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। नाउअडेज, यानी कि आजकल, देयर इज नीड, आवश्यकता है, फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालय में कैरियर परामर्श की। आजकल विद्यालयों में कैरियर परामर्श की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि, इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, यानी कि इस कॉम्पिटेटिव संसार में, चूजिंग द राइट कैरियर, यानी कि सही पेशे या कैरियर को चुनना, हैज बिकम, बन गया है, अ चैलेंज, एक चुनौती, फॉर मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत से विद्यार्थियों के लिए। यानी कि इस प्रतिस्पर्धात्मक संसार में एक सही कैरियर को चुनना बहुत से विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती बन गया है। ये रियलिटी है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि मुझे नर्सिंग करना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे टीचर बनना है। फिर बाद में वो पढ़ाई को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, फिर एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो इसीलिए अगर वहाँ पहले से ही विद्यालयों के अंदर कैरियर को लेके विचार विमर्श होगा तो विद्यार्थी गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक सही दिशा में जा सकता है। और भी रीज़न दे सकते हैं आप। दे डोंट चूज, यानी कि वे चुन नहीं पाते हैं, राइट कैरियर, यानी कि एक सही पेशे को, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि बिना उचित मार्गदर्शन के। और जो विद्यार्थी हैं उचित एक तरीके से गाइडेंस, मार्गदर्शन के बिना सही कैरियर को चुन नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, आर कन्फ्यूज्ड, भ्रमित रहते हैं, एंड डिपेंड, और निर्भर रहते हैं, ऑन देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिताओं पर, फ्रेंड्स, मित्रों पर, एंड रिलेटिव्स, या फिर अपने सगे संबंधियों पर, फॉर देयर कैरियर डिसीजन, यानी कि अपने कैरियर के डिसीजन के लिए। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस रहेंगे। यानी कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो अपने कैरियर डिसीजन को लेके अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, या फिर मित्रों पर निर्भर रहते हैं, या अपने सगे संबंधियों पर निर्भर रहते हैं, या कोई सोशल मीडिया पर वीडियो देख लेते हैं तो उसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। और ये रियलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हमारे पड़ोसी ने बीटेक करा है तो हमारे पिताजी भी हमें फोर्स करेंगे कि तुम्हें भी बीटेक करना है। वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। अगर पड़ोसी ने मैथ से इन 12th किया है तो हमारे भी जो रिलेटिव्स हैं या माता पिता हैं वो भी फोर्स करेंगे हम लोगों को कि तुम्हें भी मैथ से करना है, जबकि हमें पता ही नहीं है कि मैथ होता क्या है। समझ रहे हो। तो इसी वजह से कैरियर जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रीजन लिख सकते हैं आगे इसके लिए, दिस इज भाई, यही कारण है, दिस इज भाई, यही कारण है, कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में जो कैरियर परामर्श है, हैज बिकम वेरी इसेंशियल, यानी कि बहुत आवश्यक बन चुका है। अगर आप सीधा भी लिखें तो लिख सकते हैं इज वेरी इसेंशियल, बिकम और हैज को भी हटा सकते हैं, इज वेरी इसेंशियल, यानी कि इसी वजह से विद्यालयों के अंदर जो विचार विमर्श है बहुत आवश्यक है। आप इजी लिख लेना, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हैज बिकम हटा दें। कैरियर काउंसलिंग, यानी कि विचार विमर्श भविष्य को लेकर या कैरियर को लेकर, हेल्प्स द स्टूडेंट्स, छात्रों की मदद करता है, अंडरस्टैंड, समझने में, देयर इंटरेस्ट, यानी कि उनकी रुचि को,
स्ट्रेंथ्स उनकी ताकत को, एंड एबिलिटीज और उनकी योग्यताओं को। जब विद्यालय के अंदर कैरियर को लेकर जो विचार विमर्श होगा तो विद्यार्थियों को उनकी रुचि को जगाएगा, उनकी ताकत के बारे में उन्हें पता चलेगा और उन्हें उनकी एबिलिटी के बारे में पता चलेगा। बच्चा मान के चलो किसी और प्रोफेशन में जाना चाहता है, लेकिन फोर्स करके उसे माइंड में ऐसा चढ़ा दिया जाता है कि केवल तुम्हें क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करनी है। तो इसी वजह से बच्चा अगर शुरू में अगर सही डिसीजन ले लेगा तो एक ही चीज़ के पीछे नहीं दौड़ेगा। आगे आप लिखेंगे प्रोफेशनल काउंसलर्स, यानी कि जो व्यवसायिक एक तरह से परामर्श करता है, गाइड देम, वे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हैं अबाउट वेरियस कैरियर ऑप्शंस, यानी कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में। यानी कि जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वे छात्रों को या विद्यार्थियों को अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में गाइड करते हैं या उन्हें मार्गदर्शित करते हैं अकॉर्डिंग देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि उनकी स्वयं की रुचि के अनुसार। लाइक साइंस, अगर कोई साइंस से है तो वो साइंस के अकॉर्डिंग बताएंगे, आर्ट्स तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, या फिर न्यू एज कैरियर्स, या फिर जो आधुनिक समय में जो कैरियर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ग्राफिकल डिजाइंस हो गए, एआई हो गया यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एंड डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ETC। आई होप इतने में आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा और लिखना है आपको पैराग्राफ चेंज करके। मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत से विद्यार्थी, चूज रॉन्ग स्ट्रीम, यानी कि गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं, ड्यू टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर के कारण, और लैक ऑफ नॉलेज, या फिर जो ज्ञान है उसकी कमी के कारण। ये रियलिटी है, एज अ टीचर मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे टीचर नहीं हूँ, आपका साथी हूँ एक तरीके से, लेकिन ये बहुत सारी समस्याएं मैंने बहुत से विद्यार्थियों के साथ में देखी हैं। वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उन पर कुछ और थोप दिया जाता है। तो यानी कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं नॉलेज की कमी या फिर प्रेशर के कारण एक गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं, विच ऑफन लीड्स टू स्ट्रेस और फेलियर, और यह जो कारण है वह उन्हें या तो तनाव की तरफ लेकर जाता है या फिर असफलता की तरफ लेकर जाता है। अब देखें NEP 2020 सही कर रही है। अगर मान के चलो किसी बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ और भी ले सकता है। एज अ साइंस के सब्जेक्ट में चॉइस रखी जाएगी, यानी कि अगर वो आर्ट साइड का विद्यार्थी अगर चाहे तो मैथ भी पढ़ सकता है। जैसे BHU में आपने सुना होगा, जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ तो BSc मैथ से होती है या बायो से, वहाँ आपको BA कराया जाता है जिसमें 14 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, शायद कुछ लोग ब्लेम भी करें कि तुम्हें खुद नहीं पता है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है भाई। और अपने यहाँ भी पहले BA और MA ही होता था जो लोग मैथ से करते थे, लेकिन आजकल तो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, मैथ्स, या फिर मैं बात करूँ BSc वाले को। BA और आर्ट साइड को कुछ समझते नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट सभी पढ़ने लायक होती हैं। ठीक है भाई। आगे कहते हैं विद प्रॉपर काउंसलिंग, यानी कि बिना उचित परामर्श के द स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट, सॉरी ये मैंने गलत बता दी है जो उसमें आपको, विद प्रॉपर काउंसलिंग यानी कि सही परामर्श के साथ द स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट, जो छात्र हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आत्मविश्वासी हो जाते हैं, एंड गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर शुरू में ही सही गाइडेंस मिलेगा तो बच्चे को जॉब या जिस चीज़ में जाना है सफलता भी मिल जाती है। देयरफॉर इसीलिए एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल को शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आयोजित की जानी चाहिए अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम ऑन कैरियर काउंसलिंग, किसे लेकर, यानी कि कैरियर परामर्श को लेकर। यानी इसीलिए प्रत्येक स्कूल को कैरियर विचार विमर्श पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये पैसे बन गया है, एक मिनट रुकिएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ से B को हटाना होगा और यहाँ ऑर्गेनाइज रह जाएगा। एवरी स्कूल शुड ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रकार से, या पैसे में लिखें तो आप ये लिख सकते हैं अ प्रोग्राम शुड बी, है ना, ऑर्गेनाइज्ड ऑन कैरियर काउंसलिंग बाय एवरी स्कूल। दोनों तरीके से सही है, बट इसके लिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो ये एक्टिव नहीं रहेगा आपका। ठीक है, सो दैट, ताकि द स्टूडेंट्स में टेक एडवांटेज, ताकि जो छात्र हैं वे क्या कर सकें, लाभ ले सकें या फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए।
अगर अभी भी आपको लगता है कि सर और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल मैं काम करूँगा उस चीज़ पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।